जलसा हो रहा है, आपने औरतों का इंतजाम किया है, बहुत अच्छी बात, लेकिन आपके यहाँ जुमा की नमाज होती है मस्जिद में, जामा मस्जिद में। मैंने पूछा 10 मस्जिदों के बारे में, मैंने पूछा तो 10 मस्जिदों में से 3 मस्जिदों वालों ने कहा हमारे यहाँ औरतों का इंतजाम है, 7 मस्जिद वालों ने कहा हमारे यहाँ कोई इंतजाम। क्यों इंतजाम? क्या आपके पास पैसे की कमी है? नहीं, बहुत पैसा है। आपकी शादियां बताती हैं बहुत पैसा है आपके पास, आपकी फजूल खर्ची बताती है बहुत पैसा है आपके पास, शादी ब्याह के मौके पर आपके लाखों के खर्च बताते बहुत पैसे हैं आपके पास। अगर बचाना चाहते हो अपनी कौम की बच्चियों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को, मेरी बात लिख लो, हर जुमा जहां आप मस्जिद में जुमा का इंतजाम करते हैं वहां लेडीज का अरेंजमेंट कंपलसरी, मैंडेटरी होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। आप औरतों का इंतजाम कीजिए और घर की तमाम औरतों को जुमा की नमाज में लेके जाए, सास भी जाए, बहू भी जाए, बेटी भी जाए, माँ भी जाए। हमारे ये भी अजीब मसला है, 70 साल की बूढ़ी माँ घर से निकलती है तो चादर में, नकाब में, बुर्के में निकलती है, उसकी आंख भी नजर नहीं आती। और 18 साल की छोकरी निकल रही है, बाल खुले हुए हैं, लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके, तमाम सर से पैर तक पूरी सज के संवर के निकल रही है। माँ को पर्दे की, शरीयत ने पर्दे की छूट दी है, 60 साल की औरत हो जाए, शरीयत ने कहा अगर वो पर्दा उतना ना भी करे तो चलेगा, जिसको पर्दा करना चाहिए वो बेपर्दा घूम रही है, और 60 साल वाली जो बूढ़ी अम्मा है वो बेचारी पर्दा कर रही है। मेरे भाइयों, हमें समाज को बदलना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि समाज आज दूषित हो रहा है, समाज आज गंदा हो रहा है, और इस समाज को बचाने की जिम्मेदारी हम सब। अगर बीवी अगर बेपर्दा घूम रही है, शौहर कहां मर गया? अगर बेटी बेपर्दा घूम रही है, बाप कहां मर गया? अगर बहन बेपर्दा घूम रही है, भाई कहां मर गया? मैं बताऊं कहां मर गया? वो भाई खुद बाजार में नजरों का जिना कर रहा है, वो बाप खुद मार्केट में बैठ के बीड़ी का धुआं उड़ा रहा है, और वो शौहर खुद अपनी बीवी को लेकर के नुमाइश करा रहा है उसके हुस्न की। मेरे भाइयों, आपको गैरतमंद बनना पड़ेगा, आपको हया